आज हम आपको देवी अनुसुईया के पतिव्रता धर्म की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक बार की बात है, देवर्षि नारद भ्रमण कर रहे थे, तभी उन्हें वहाँ पर तीनों देवियाँ दिखाई दी। उन्होंने तीनों को प्रणाम किया और कहा, आज तो मेरे भाग्य ही खुल गए। मुझे तीनों देवियों के दर्शन एक साथ प्राप्त हुए। और उन्होंने तीनों देवियों को प्रणाम किया। देवर्षि बोले, आप तीनों की वार्ता सुन के मेरे से रहा नहीं गया और मैं भी यहीं रुक गया। तब माता लक्ष्मी बोली कि अच्छा, आपने हमारी वार्तालाप सुन ली। माता पार्वती बोली, देवर्षि, हम तीनों अपने सतीत्व और पतिव्रता धर्म के बारे में बखान कर रहे थे। सतीत्व के बारे में बखान कर रही थी कि तीनों लोकों में हमारे से बड़ी पतिव्रता और सतीत्व स्त्री कोई भी नहीं है। तब देवर्षि बोले, माता, तीनों लोकों में सबसे सतीव्रता स्त्री तो माता अनुसुईया है। उनके समान पतिव्रता और सतीत्व स्त्री कोई भी नहीं है। तब तीनों देवियों बड़े आश्चर्य के साथ उन्हें देखने लगी और उन्हें ईर्ष्या हुई। उन्होंने कहा, अब तो हमें देवी अनुसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेनी ही पड़ेगी। वे तीनों ईर्ष्या से भर गई और वे तीनों नारद जी नारायण नारायण कह के वहाँ से निकल जाते हैं। अब तीनों देवियाँ आपस में चर्चा करती है और कहती है कि हमें देवी अनुसुईया के पतिव्रता धर्म की परीक्षा लेनी ही होगी। और वे तीनों देवों से इस विषय में चर्चा करती है और तीनों देवों को देवी अनुसुईया से परीक्षा लेने के लिए भेज देती है। और तीनों देवों आपस में चर्चा करते हैं। अपनी पत्नियों के कहने पर माता अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए जाने लगते हैं और आपस में तीनों चर्चा करते हैं। उसके बाद महादेव कहते हैं कि हमें देवी अनुसुईया की परीक्षा लेनी होगी और उसके बाद उनके सतीत्व का प्रमाण हो जाएगा। तब तीनों मिलके माता अनुसुईया के परीक्षा लेने के लिए कुछ योजना बनाते हैं और इस प्रकार वे कहते हैं कि हम तीनों वेश बदल के जाएंगे और एक ब्राह्मण के वेश में माता अनुसुईया के द्वार पे भिक्षा मांगने जाएंगे और वहाँ जाके हम माता के पतिव्रता धर्म की परीक्षा लेंगे। अब वे तीनों पृथ्वीलोक पे पहुँच जाते हैं और अपना भेष बदलते हैं। अब वे तीनों ब्राह्मण के वेश में आ जाते हैं और कहते हैं कि अभी हम माता अनुसुईया की परीक्षा लेंगे। और तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि तीनों अपनी अपनी झोली में कुछ कंकड़, पत्थर और कचरा रख लो। तो वे तीनों रख के निकलते हैं। अब वहाँ पे अत्रि ऋषि का शिष्य उनसे मिलता है और कहता है, ऋषि अत्रि तो आश्रम पे नहीं है, आइए गुरुजनों, मैं आपका स्वागत करता हूँ। वे तीनों कहते हैं, हम काशी से आए हैं और बहुत बड़े साधु हैं, यहाँ से चलते हुए हमें भूख लगी तो आपके द्वारे भोजन पे आए हैं। माता अनुसुईया उस समय तुलसी माता की पूजा में मग्न थी। जब माता अनुसुईया तुलसी माता की पूजा कर लेती है तो शिष्य उनका परिचय उन ब्राह्मणों से करवाता है। माता अनुसुईया कहती है, ब्राह्मण देव, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए और मैं आपको अभी भोजन बना के देती हूँ। अब माता अनुसुईया उन्हें आश्रम में ले जाती है और उन्हें भोजन करने के लिए बिठा देती है। अब माता अनुसुईया कहती है, ऋषि अत्रि तो आश्रम पे नहीं है, किंतु मैं आपको भोजन अवश्य करा दूंगी। लेकिन वे तीनों ब्राह्मण कहते हैं, देवी, हम भोजन तभी करेंगे जब तुम हमारी दी गई सामग्री से भोजन बनाओगी। माता अनुसुईया कहती है, ब्राह्मण देव, आप अपनी सामग्री मुझे बताइए, मैं उनसे ही आपको भोजन बना के तैयार करके दे दूंगी। वे तीनों ब्राह्मण अपनी अपनी झोली में से कंकड़, पत्थर और जो भी कूड़ा कचरा वे लेके आए थे वे माता अनुसुईया को दे देते हैं। माता अनुसुईया उस कचरे को लेके चली जाती है और वे समझ नहीं पाती कि आखिर इस कचरे से मैं भोजन कैसे तैयार करूं। और अगर ब्राह्मणों को बिना खाना खिलाए भेजा तो भी अच्छी बात नहीं है। तो वे अपने भगवान को याद करती है और कहती है कि मैं समझ गई हूँ कि त्रिदेव मेरी परीक्षा लेने आए हैं, किंतु मैं त्रिदेव को बिना भोजन कराए नहीं जाने दूंगी। इसलिए माता भगवान का ध्यान करती है और देखते ही देखते वह कूड़ा कचरा
बहुत ही स्वादिष्ट भोजन में परिवर्तित हो जाता है। माता भगवान का धन्यवाद करती है और वो स्वादिष्ट भोजन लेकर ऋषि मुनियों को देने के लिए जाती है। अब वे उन्हें भोजन देने के बाद कहती है कि लीजिए ब्राह्मण देव, आपका भोजन तैयार है। अब ऋषि मुनि कहते हैं कि हम भोजन तभी करेंगे जब तुम हमारी एक शर्त मानोगी। तुम्हें हमारे सामने निर्वस्त्र होकर बैठना होगा, तभी हम भोजन करेंगे। ये सुन के माता अनसुईया बहुत घबरा जाती है और वे अपने पति ऋषि अत्रि के पास जाती है और उनसे कहती है कि त्रिदेव मेरी परीक्षा लेने आए हैं स्वामी, अब मैं क्या करूं? ऋषि अत्रि कहते हैं, देवी त्रिदेव साक्षात हमारे घर पे आया है, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? वे तो हमारे माता पिता है और भला माता पिता से संतान को कैसी शंका? तुम जाओ और निसंकोच होके उन्हें भोजन कराओ और उनका स्वागत सत्कार करो। वे उन्हें कहते हैं कि मैं तुम्हें कमंडल में रखा कुछ जल दूंगा, तुम भोजन करने से पहले वह जल उनके सामने जाके छिड़क देना और त्रिदेव जैसे ही भोजन करने बैठे उससे पहले ही छिड़कना। तब माता अनुसुईया ऋषि अत्रि को प्रणाम करके वो कमंडल में भरा जल लेकर फिर से कुटिया की ओर बढ़ने लगती है। माता अनुसुईया जैसे कुटिया में जाती है, पहले वो भोजन की थालियाँ परोसती है, उसके बाद वह त्रिदेव के सामने ऋषि अत्रि द्वारा दिया हुआ वह जल छिड़क देती है। जल छिड़कने के बाद देखते ही देखते तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश नन्हे शिशुओं में परिवर्तित हो जाते हैं। वे नवजात शिशु माता अनुसुईया के सामने बिलख बिलख के रो रहे थे और माता उन्हें अपने आंचल में छुपा लेती है, उन्हें नए नए वस्त्र पहनाती है और उन्हें झूला झुलाती है। अब ऋषि अत्रि अपनी कुटिया में लौट आते हैं। वे देख कहते हैं कि अनुसुईया, अभी तो तुमने इन बालकों को नन्हे शिशु में परिवर्तित कर दिया है, परंतु कभी न कभी तो ये त्रिदेव के रूप में वापस प्रकट हो ही जाएंगे, इन्हें तुम्हें लौटाना ही होगा। इस तरह माँ तीनों देवियाँ भी अपने पतियों को ढूंढती है और नारद जी उन्हें कहते हैं कि शायद वे माता अनुसुईया की कुटिया में ही हो। तब नारद जी और तीनों देवियाँ माता अनुसुईया की कुटिया में आ जाती है। माता अनुसुईया ऋषि उन्हें प्रणाम करते हैं और वे कहती है कि मैंने सुना है कि मेरे पति आपकी कुटिया में हैं। तब माता अनुसुईया कहती है कि अगर झूले में झूलने वाले तीनों नन्हे बालक आपके पति हैं तो आप इन्हें ले जा सकती है। माता लक्ष्मी कहती है कि परंतु इनमें से हमारे पति कौन से हैं? नारद जी कहते हैं कि देवी आप अपने पतियों को नहीं पहचान सकती। देवियाँ बड़े आश्चर्य के साथ उन्हें देखती है लेकिन वे नहीं पहचान पाती। माता अनुसुईया भी कहती है कि अगर आप पहचाने तो आप ले जाइए। अब तीनों देवियाँ बहुत ही गंभीरता से सोचती है लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। अब वे विनती करती है माता अनुसुईया से कि कृपा करके हमारे पतियों को लौटा दीजिए, हमने आपके पतिव्रता धर्म की परीक्षा लेने के लिए उन्हें यहाँ भेजा था। अब माता अनुसुईया और ऋषि अत्रि उन्हें क्षमा कर देते हैं और कहते हैं कि हम आपके पतियों को आपको लौटा देंगे। और ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों अपने रूप में आ जाते हैं। अब ऋषि अत्रि और माता अनुसुईया उन्हें प्रणाम करते हैं। तीनों देव उन्हें वरदान देते हैं कि मांगे देवी, आप हमसे क्या मांगना चाहती है, हम आपके पतिव्रता धर्म और सतीत्व से प्रसन्न है। देवी अनुसुईया कहती है कि मैं आप तीनों को अपने शिशु के रूप में देखना चाहती हूँ। तब भगवान उन्हें तथास्तु कहते हैं और भगवान दत्तात्रेय का जन्म होता है, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अवतार होते हैं, जो ऋषि अत्रि के घर पे जन्म लेते हैं और माता अनुसुईया का वरदान पूरा होता है।